गांव कुटी में रहने वाला रमेश एक साधारण मजदूर था। उसकी पत्नी मीना और दो बच्चे रितिका और राहुल उसके जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति थे। रमेश और मीना दोनों ही ईमानदार और मेहनती थे। रमेश को अक्सर गांव के लोग उसकी ईमानदारी और सच्चाई के लिए जानते थे। एक दिन रमेश को अपने काम से लौटते वक्त रास्ते में एक चमकता हुआ पर्स मिला। पर्स के अंदर नोटों का बंडल था। रमेश की माली हालत अच्छी नहीं थी और ये पैसे उसकी बहुत सी मुश्किलें हल कर सकते थे। फिर भी रमेश ने बिना सोचे पर्स उठाया और सीधा गांव के मुखिया के पास पहुंच गया। मुखिया ने पर्स देखते ही रमेश की ईमानदारी की तारीफ की और घोषणा की कि जो कोई भी इस पर्स का असली मालिक होगा, वह रमेश को उसकी मेहनत का फल अवश्य देगा। मुखिया ने पर्स को एक तिजोरी में सुरक्षित रख दिया और गांव में इस बात की खबर फैला दी। कुछ दिनों बाद गांव के एक धनी व्यक्ति सुरेश ने मुखिया से संपर्क किया और बताया कि वह पर्स उसका है। उसने पर्स की पहचान भी सही तरीके से बताई। मुखिया ने सुरेश को पर्स लौटा दिया। सुरेश ने रमेश को बुलाकर उसकी ईमानदारी की प्रशंसा की और इनाम में उसे कुछ पैसे और एक नई नौकरी का प्रस्ताव दिया। रमेश ने इनाम के पैसे लेने से इनकार कर दिया और कहा, मैंने केवल अपना कर्तव्य निभाया है, मुझे इसके लिए इनाम की जरूरत नहीं है। सुरेश ने रमेश की इस बात पर और भी अधिक प्रभावित होकर उसे अपनी कंपनी में एक उच्च पद की नौकरी दी। रमेश ने सुरेश की कंपनी में काम करना शुरू किया। उसकी मेहनत, ईमानदारी और सच्चाई ने उसे जल्दी ही कंपनी में एक महत्वपूर्ण स्थान दिला दिया। उसके काम की सराहना होने लगी और उसकी जिम्मेदारियां बढ़ती चली गईं। सुरेश ने रमेश को कंपनी की महत्वपूर्ण परियोजनाओं में शामिल करना शुरू कर दिया। रमेश ने अपनी योग्यता और निष्ठा से कंपनी को ऊंचाइयों पर पहुंचाया। कुछ ही सालों में रमेश ने अपनी मेहनत से खुद की एक पहचान बना ली और आर्थिक स्थिति भी सुधर गई। एक दिन कंपनी पर एक बड़ा संकट आ गया। कंपनी के कुछ कर्मचारी भ्रष्टाचार में लिप्त पाए गए और कंपनी को बड़ा नुकसान हुआ। सुरेश ने इस समस्या को हल करने के लिए रमेश से मदद मांगी। रमेश ने अपनी बुद्धिमानी और ईमानदारी से इस संकट को हल करने का तरीका खोज निकाला। उसने सुरेश को सलाह दी कि उन्हें कंपनी की आंतरिक संरचना को मजबूत करना चाहिए और कर्मचारियों के चयन में और भी सावधानी बरतनी चाहिए। रमेश की योजना के अनुसार सुरेश ने कंपनी के आंतरिक प्रक्रियाओं में सुधार किए और भ्रष्ट कर्मचारियों को निकाल दिया। इसके परिणामस्वरूप कंपनी ने धीरे धीरे अपनी साख वापस पा ली और फिर से मुनाफे में आ गई। सुरेश ने रमेश की इस सफलता के लिए उसे धन्यवाद दिया और उसकी पदोन्नति कर दी। रमेश ने अपनी सफलता को केवल अपनी संपत्ति तक सीमित नहीं रखा। उसने अपने गांव और समाज की सेवा करने का संकल्प लिया। रमेश ने गांव में एक स्कूल और एक अस्पताल की स्थापना की, ताकि गांव के बच्चों को अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकें। उसने गांव के लोगों को भी रोजगार के अवसर प्रदान किए और उन्हें स्वावलंबी बनने में मदद की। रमेश की मेहनत और ईमानदारी की कहानी पूरे गांव में फैल गई और लोग उसे आदर्श मानने लगे। उसकी ईमानदारी ने न केवल उसकी जिंदगी को बदल दिया बल्कि उसके गांव की तस्वीर भी बदल दी। गांव के लोग अब रमेश की तरह ईमानदार और मेहनती बनने का प्रयास करने लगे। रमेश की ईमानदारी और मेहनत की कहानी ने ये साबित कर दिया कि सच्चाई और ईमानदारी की ताकत से किसी भी मुश्किल को पार किया जा सकता है। रमेश ने अपनी ईमानदारी से न केवल अपनी जिंदगी को सुधारा बल्कि समाज में भी एक सकारात्मक परिवर्तन लाया। रमेश का जीवन एक प्रेरणा बन गया, जिसने ये संदेश दिया कि ईमानदारी और सच्चाई की राह पर चलकर न केवल हम अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं बल्कि समाज को भी एक नई दिशा दे सकते हैं। ईमानदारी की ताकत ने रमेश को न केवल एक सफल व्यक्ति बनाया बल्कि एक आदर्श नागरिक भी। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि ईमानदारी और सच्चाई की ताकत बहुत बड़ी होती है। चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों न हो, अगर हम ईमानदारी और सच्चाई के मार्ग पर चलते हैं तो हमें सफलता अवश्य मिलती है। ईमानदारी से अर्जित सफलता हमेशा स्थायी होती है और हमें समाज में एक सम्मानजनक स्थान दिलाती है।
रमेश की कहानी एक प्रमाण है कि ईमानदारी और मेहनत से न केवल हमारी जिंदगी बेहतर बनती है, बल्कि हम समाज में भी एक सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं।